हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहान। पुलिस बूस्टर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको क्लियर है कि लास्ट ईयर भी एचपीजी की हमने 52 स्टूडेंट हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के डिपार्टमेंट को दिए हैं, तो ये एक्सपीरियंस इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पता चलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी डिटेल्स के लिए, ये है एचपीजी के आपकी टीम का नंबर, या फिर आप क्रैश कोर्स की डिटेल्स भी प्राप्त कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं बेटर प्रिपरेशंस के लिए। चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सर्दियों में ठंडे देशों में पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो पिछले 7 सालों से, लगभग 7 सालों से लगातार ये क्वेश्चंस, चाहे मैं हिमाचल के एग्ज़ाम की बात करूं, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की बात करूं, या फिर पुलिस लेवल कोई भी एग्ज़ाम गेस्टेड ऑफिसर्स लाइन का है, तो उसमें ये क्वेश्चंस देखने को मिला है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, इसलिए ठंडे देशों में पानी के पाइप फट जाते हैं। क्लियर? चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए, पुलिस भर्ती के लिए हर एक क्वेश्चंस, हर एक लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? ये क्वेश्चंस सभी को आना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस की बात करता हूँ कि सभी को आना चाहिए, तो वो आना चाहिए क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चन से आपकी तैयारी का पता चलता है। चलिए बताइए, महासभा मीटिंग की बात हुई है यहाँ पर, कहाँ हुई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो जितने भी इंडेक्सेस होते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आपको ये क्वेश्चंस आना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं ऑप्शंस 61, 62, 63, 64। फ्रेंड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 63 है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि जितने भी इंडेक्सेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर बनता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस अभी बहुत बार हाईलाइटेड हुआ है आपके एग्जाम में भी, और मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में ये बहुत बार ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दोस्तों कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटका में। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक वे होते हैं जिनमें कमी होती है। चलिए बताइए किस चीज़ की कमी होती है कवक में? यानी कि फंगी आर प्लांट्स दैट आर डिफरेंट डेफिशिएंट इन। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कवक वे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की कमी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए, किस रक्त वाहिका का सबसे छोटा व्यास होता है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात की गई है स्मॉलेस्ट डायमीटर, वेसल्स हैज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर। ठीक है, रक्त वाहिका आना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिकाएं। ठीक है, किस रक्त वाहिका का सबसे छोटा व्यास होता है? कोशिकाओं का। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिला है, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, नसें और धमनियों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसका आंसर कोशिकाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिला है। 2018 और 19 के एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है, चाहे मैं हिमाचल की बात करूं या फिर सेंट्रल लेवल की एग्जाम की बात। चलिए बताइए, वायु जनित रोग की यहाँ पर बात हुई है। द राइट आंसर इज खसरा। आपको याद रखना है, मिसल्स। ठीक है, भूलना नहीं है क्वेश्चंस, वायु जनित रोग है ये, खसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बार आपने क्वेश्चंस पढ़ा भी होगा, गलत नहीं होना चाहिए। ग्रेफाइट, ऑक्सीजन, सल्फर, या फिर नन ऑफ अबव।
दोस्तों देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, क्या ये क्वेश्चन सही होता है या नहीं होता है। आप अपने दिमाग में जरूर इस क्वेश्चंस को सोचिए। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रेफाइट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल, ठीक है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? द राइट आंसर ग्रेफाइट। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर को डैश में मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, पानी, चूना, खाने का सोडा या फिर धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा? चलिए बताइए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पानी। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है, इनकी उसको साफ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान परमाणु संख्या वाले लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है, डेली साइंसेस क्वेश्चन है दोस्तों, ये गलत नहीं होने चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइसोबार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? चलिए बताइए, ऑप्शंस देख लीजिए जल्दी से और अपने दिमाग में जरूर सोचिए इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। क्लियर है? किसी भी डाउट क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस घटना के कारण दिन की तुलना में ध्वनि रात में अधिकतम दूरी तक सुनाई देती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आना चाहिए, क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस समझिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं, आपने भी ऑप्शंस देख लिए हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के कारण क्या होता है, दिन की तुलना में रात में जो ध्वनि है वो ज़्यादा सुनाई देती है। द मेन रीज़न, द मेन कॉज इज रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि अभी हाईलाइटेड चल रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? हुसैन सागर, ऑप्शन नंबर डी। बस आपको इतना सा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का अधिकार देता है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, कौन लगाता है? भारत का राष्ट्रपति लगाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल सा था ये, आपको सभी याद होने चाहिए। धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, एक भी क्वेश्चंस, एक भी लेक्चर्स आपका छूटना नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। निम्नलिखित में से कौन एक खारे पानी की झील नहीं है? यहाँ पर आपने बताना है नहीं है, इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। चलिए बताइए, द राइट आंसर इज बैकाल झील, जो दोस्तों वो खारे पानी की झील नहीं है, और आपने ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था? निम्नलिखित में से कौन एक खारे पानी की झील नहीं है? तो याद रखना है आपको बैकाल झील। ठीक है दोस्तों, अब आपके कोई भी डाउट, क्वेश्चंस, क्वेरीज, व्हाट्सएप डिटेल्स आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप करके क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इस बार पुलिस वर्दी का सपना देख रहे हैं। अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब आप जरूर ज्वाइन करिए, अदरवाइज़ आपको वीडियोस के थ्रू भी यहाँ पर हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों आपको अगर इस लेसन की PDF फाइल चाहिए तो आपने क्या करना है? व्हाट्सएप करना है और आपको लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है मॉक टेस्ट 202। ठीक है, या फिर आप 202 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पुलिस PDF 202। ठीक है, पुलिस PDF 202 लिख के भी आपको ये PDF जो वो रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप करिए। तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।